नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने बालकनी में काम करने जा रही हूँ और यहाँ पे मैंने सुबह से बहुत सारा टाइम लगाया है तब जाके ये सेट हो पाई है। ये तो आपको मैं फाइनल दिखा रही हूँ काम कैसे हुआ है। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने सारे अपने बिगोनिया के प्लांट हैं यहाँ पे रख लिए हैं। पहले ये स्टैंड में रखे हुए थे और अब मैं अपने सारे ये कोलियस के जितने प्लांट हैं इनको बचाने के लिए मुझे इनको शेडी एरिया में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने से बहुत ज़्यादा धूप होने लगेगी तो ये बच नहीं पाएंगे। पूरी कोशिश करूँगी कि ये बच जाएं, क्योंकि इनको थोड़ी सी ह्यूमिडिटी और शेडी एरिया चाहिए। ब्राइट लाइट तो चाहिए पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, तो इसलिए इनको मैं अपनी बालकनी एरिया में ले जा रही हूँ। और जितने दिन अगर बच जाएं तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट ईयर दूसरे प्लांट लेकर आऊँगी, नए प्लांट फिर ऐड करूँगी। तो यही काम मैं आज करने जा रही हूँ कि अपने जितने विंटर के प्लांट हैं जो बच सकते हैं, मैंने कटिंग भी मेरी कुछ लगी हुई है, उनको भी मुझे आपको दिखाऊँ मैं। ये रही, ये मेरी सारी कटिंग है कोलियस की। मैं इनको भी बचाने की कोशिश करूँगी और बच जाएं तो अच्छी बात है। प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं, कलरफुल हैं, तो जो गर्मियों में फ्लावर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं तो कोलियस उनकी कमी पूरी किए रहते हैं। तो यही काम मुझे आज करना है और इन सबको मैं अपनी बालकनी में ले जा रही हूँ। ये रहा मेरा बालकनी का गार्डन। मैं सुबह से बहुत मेहनत करी है, अब जाके सारा काम समेट पाई हूँ। साफ़ सफाई भी सारी हो गई है, हेल्पर मेरी आ गई थी तो उसने सारी सफाई कर ली, धुलाई कर दी, वाइपर मार दिया और मेरी पूजा वगैरह सारे काम हो चुके हैं। अब मैं मतलब इत्मीनान से होकर मैं अपना वीडियो बना रही हूँ और यकीन मानिए आपको भी बहुत पसंद आएगा। और इतना मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, इतना सुंदर ये जगह हो गई है। और भगवान करे कि ये पूरी गर्मी में भी मैं इन प्लांट को इसी तरह से निहार सकूं, इसी तरह से इनकी ब्यूटी को मैं देख सकूं। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूं अपने बालकनी में। और ये रहा, यहाँ पर मैंने अपने सारे कोलियस के प्लांट शिफ्ट कर दिए हैं। बिगोनिया भी मैं लेकर आ गई हूँ और जो स्टैंड रखा था उसको भी मैंने यहीं पे रख दिया है। ये मेरा बालकनी का एरिया है, यहाँ पे मैं बराबर ग्रीन नेट लगा के रखती हूँ, जिसकी वजह से ना तो बहुत ज़्यादा ठंड और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी का यहाँ पे एहसास होता है। और धूप भी यहाँ पे 2 बजे के बाद आती है, 1 घंटे के लिए होती है, तो ये जो ग्रीन नेट है ये इनको बचा लेती है, ज़्यादा धूप तेज़ यहाँ पे आ नहीं पाती है। तो मेरे सारे जितने इंडोर प्लांट हैं, सारे तो नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं, मनी प्लांट है और ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी है, तो वो तो पूरे तो नहीं आ पाते हैं, पर जो थोड़े बहुत जो यहाँ पे प्लांट मैं रखे हुए हूँ वो बहुत अच्छे से यहाँ बच जाते हैं। मतलब मेरे टेरेस गार्डन में भी इंडोर प्लांट रखे हुए हैं, पर वो इस तरह से मैंने मैनेज करके रखा है कि बड़े प्लांट के बीच में छोटों को रख रखा है, जिसकी वजह से उनकी ठंडक से वो प्लांट मेरे बचे रहते हैं। यहाँ पे मैंने बिगोनिया है और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है और ये कोलियस तो मैंने सारे यहाँ पे रख दिए हैं। तो इनकी कटिंग भी मैंने गर्मियों मतलब जब मैं लेकर आई थी स्टार्टिंग में ही मैंने कटिंग लगा दी थी। मेरे रेक्टेंगल प्लांटर हैं यहाँ पे जो बॉर्डर में मैंने लगा के रखा है, उसमें सब में मैंने ये कटिंग लगा दी थी और जो बहुत अच्छे से चल गए हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने किनारे रखा है, पर जैसे जैसे गर्मी आएगी मैं इनको आगे की तरफ शिफ्ट कर दूँगी, पीछे की तरफ वो पौधे रखूँगी जो गर्मी थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन नेट से भी गर्माहट तो बहुत आती, मतलब थोड़ी बहुत तो आती ही आती है। तो गर्मी वाले प्लांट वो किनारे रखूँगी जिससे कि वो गर्मी बर्दाश्त करें और आगे की तरफ ठंडक मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने प्लांट रख लिए हैं। अभी तो ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मार्च और अप्रैल तक अच्छे से चल पाएंगे। मई जून में जब बहुत ज़्यादा तेज़ लू चलने लगती है उस समय अगर ये बच जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। फ़िलहाल कोशिश तो पूरी करूँगी, बाकी कुछ भगवान पे भी छोड़ देना चाहिए। पर इतना मतलब अच्छा लगता है ये सारा काम करके। अगर आपके पास भी ये सब पौधे हों तो उनकी कटिंग लगा लीजिए। बिगोनिया की भी कटिंग मैंने लगा ली है, बहुत आराम से चल गई है। सिर्फ ऊपर की 2 इंच या 3 इंच की कटिंग आप मिट्टी में दबा दीजिए और कुछ ही समय बाद उसमें से रूटिंग होने लगेगी और नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए सारे बिगोनिया बहुत ही हेल्दी हैं। कटिंग मैंने इन्हीं के ही प्लांटर में लगा दिया है क्योंकि बहुत
अलग अलग तो प्लांटर है नहीं, क्योंकि पौधे बहुत सारे धीरे धीरे होते ही चले जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने किनारे अपने जो रेक्टेंगल वाले प्लांटर हैं सब में मेरे कोलियस की कटिंग लगी हुई है। और अगर ये बढ़ जाएंगे तो अच्छी बात है, एक ही पॉट में घने घने पौधे हो जाएंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर किसी